आलेपी फेमस है बोट हाउस के लिए, और ये हम भी एक बोट हाउस बुक कर लिए है हमारे लिए, प्राइवेट बोट हाउस। तो मैं, मेरी वाइफ एंड गुल्लू विथ मामा, उसकी मामा के साथ हम लोग एक बोट हाउस बुक कर चुके हैं। तो हम लोग वहाँ पे अभी जा रहे हैं बोट हाउस को देखने के लिए। तो बोट हाउस क्या होता है कि एक बोट है, बोट के ऊपर एक घर बना रहता है, वहाँ पे उसके अंदर आपको वॉशरूम्स प्लस बेडरूम प्लस आपको नाइट स्टे करने के लिए भी मिलेगा, खाना वगैरह सब कुछ मिलता है, ऊपर में डेक भी रहता है। तो ये सभी फैसिलिटीज रहता है एक बोट हाउस में। और आलेपी का जो बैक वाटर्स बोलते हैं उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि जो सी वाटर है वो कनेक्टेड है एक लेक की तरह आलेपी के अंदर घुसा हुआ है। तो ये छोटे छोटे कैनल्स के जैसा जो प्लेसेस दिख रहा है आपको, ये सब भी पानी में भरा हुआ रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ सी वाटर ही है, ना कि वो फ्रेश वाटर है। वो सी वाटर ही है जो अंदर आके फिर बाहर निकल रहा है। तो और उसको ही बोलते हैं हम लोग बैक वाटर्स। ओके, सो ये जो देख रहे हो ये हमारा बोट हाउस आज के लिए बुकिंग हुआ है। और यहाँ पे वो उनका जो कैप्टन है, मैं आपको दिखाऊंगा आके कैप्टन कौन है। ये जो दोनों भैया देख रहे हो ये दोनों हमारे लिए, ये बोट हाउस एक बोट हाउस का ओनर था और हमारा एक हाउस का ओनर था, जो होम ओनर थे, जो हम लोग यहाँ पे स्टे किए थे। ये उसका बेडरूम है। नेक्स्ट ये आपको एक वॉश बेसिन विथ मिरर, ये और एक बेडरूम है जो हम लोग यूज नहीं करने वाले। और ये है उसका बेस्ट चीज किचन, ठीक है। तो और ये सामने आने के टाइम पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सिटिंग एरिया है जहाँ पे डाइनिंग हॉल है। और ये जो भैया है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाला है, आपको कितना टाइम का विजिटिंग है। एक्चुअली नेक्स्ट डे हमको फिर आगे भी घूमने के लिए जाना था, तो हमको बोले थे कि 4 बजे तक हम लोग को क्लोज करना है। एक्चुअली ये 5:30-6 बजे तक ही चलता है बोट हाउस पूरा पानी में। बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपके अपने हिसाब से वो लोग टाइमिंग को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने ये बोला था कि उनको हमें 3 बजे तक ये क्लोज करना है। तो हम लोग बोले कि नहीं, 3 बजे बहुत ही अर्ली हो जाएगा, थोड़ा और एक्सटेंड करो, क्योंकि 3 बजे आप खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट कर रहे होगे। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम ले लिए 4:30 बजे तक। 4:30 बजे तक सब कुछ खत्म करते हैं लेके। तो वो भी एग्री कर गया, ओके ठीक है हम 4:30 बजे क्लोज कर देंगे सब कुछ। एंड वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ पे खाना खाने वाले हैं, कहाँ पे स्टे करने वाले हैं, कहाँ पे शॉपिंग करने वाले हैं। ये सभी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे थे वो भैया हमें। और जो हमें डाउट था कि हम लोग बच्चे के साथ घूम रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा हो गया, कुछ बीच में इंसिडेंट हो गया, तो उसके लिए क्या सेफ्टी है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, हम लोग बेबी के साथ है तो कुछ ऐसा कुछ है क्या जो रेस्ट्रिक्शन है वो बोट हाउस में नहीं करना चाहिए। तो बोला कि नहीं, वो बोट हाउस वन ऑफ द सेफेस्ट चीज़ें है। तो आप बेबी के साथ कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, क्योंकि बेबी को भी छोड़ सकते हो नीचे वो घूमने खेलने के लिए। तो आप और उसके साथ सिर्फ गाइडेंस चाहिए उसको। ये जो देख रहे हो ये हमारा डेक है। तो ये हम लोग एक वीडियो बनाए थे, डेक कर जाने के लिए छोटा सा ही रोड था। और यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है, आप यहाँ पे बैठ के पूरा अच्छे तरीके से ये एरिया को देख सकते हैं। यहाँ पे देखो वाटर ही वाटर है। थोड़ी देर के बाद हम लोग का बोट हाउस चालू हो गया था और हमने पानी के अंदर आ गए थे। ये देखिए, बोट हाउस में सबसे अच्छा व्यूज यही रहता है, आपको चारों तरफ पानी है, छोटे छोटे बोट्स। हाँ, और एक चीज है, ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो प्लेसेस, ये गवर्नमेंट कंट्रोल में आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आलेपी में ऑलमोस्ट सभी जगह कनेक्टेड है, बट कुछ ऐसे जगह पे है जो कि वाटर से ही सराउंडेड है। तो वहाँ पे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बोट से ही एक ही तरीका है। तो बोट को आलेपी में एक ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज करते हैं, जो कि रेगुलराइज किया गया है और वो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फेरीज वहाँ पे पानी में चलता रहता है, लोग आते हैं, जैसा बस स्टॉप रहता है ऐसे ही फेरी का स्टॉप रहता है। तो फेरी वहाँ पे रुका रहता है और लोग आना जाना कर सकते हैं वहाँ से। और वो कुछ मिनिमल चार्जेस दे के वो ये विजिट करते हैं। हम लोग ये भी देखा है कि आगे वीडियो में आप देखोगे कि छोटे छोटे बोट्स में बच्चे लोग सभी स्कूल जाने के लिए भी तैयारी होके बैग्स के साथ जाते रहते हैं। तो ये उनका एक रोजमर्रा की जिंदगी है,
मतलब पानी ही उन लोगों का घर है, पानी ही उन लोगों का जीने का सहारा है। तो वैसे ही उन लोगों का है। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलता रहता हूँ, आलेपी में जो बोट हाउसेस है वो वेरी करता है, बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है प्राइसेस। तो ये स्टार्टिंग होता है 9,000 से अप टू ऑलमोस्ट 30,000-35,000 तक भी जा रहा है प्राइस का, जो मैं बात करूँ तो इसमें डिपेंड करता है आपको कि वो कैसा आप बोट हाउस ले रहे हो। कहीं पे लग्जरी बोट हाउसेस रहता है, कहीं पे मिनिमल बोट हाउसेस आपको लेना है। अगर जैसे कि हम लोग ये मिनिमल बोट हाउसेस मतलब बेसिक फैसिलिटीज के साथ लिए हैं, तो हम लोग को लो कॉस्ट ही आया था। अगर आपको लग्जरी चाहिए और इससे भी बड़ा बोट चाहिए तो यू कैन गेट इट। अगर आपका बहुत ही लोग हैं, जैसे 30-40 पीपल आर गोइंग, मीन्स आपको एक बड़ा बोट चाहिए तो वो भी अवेलेबिलिटी है। तो आप वो देख के ही आपको बुकिंग करना है कि कैसे बोट चाहिए आपको। तो यहाँ पे जो हम लोग बुकिंग किए थे वो हम लोग जाके बुकिंग किए थे, वो एक लोकल वेंडर था, उससे हम लोग जाके बातचीत किए खुद ही, और वहाँ से हम लोग ये बोट उठाए थे। लेकिन एक स्पेसिफिक वे भी है बोट्स बुकिंग करने के लिए। जो आगे आपको दिख रहा है, ये बिल्डिंग्स दिख रहा है आपको आगे, ये एक होटल है। होटल के साइड में आपको दिखेगा बहुत सारे बोट्स पार्किंग है। आप वहाँ पे जाके अपना तरफ से आपका बोल चल करके कौन सा बोट चाहिए तो वहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हो। अब देख सकते हो आगे जाके कि कितनी सारी बोट्स लगा हुआ है, बहुत सारे बोट्स थे, बहुत सारे। तो यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ वाटर ही है, और ये लोग आपको लेके जाते हैं बहुत ही दूर। एक ट्रैवलिंग करते हैं, ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स का जर्नी रहता है ये पूरा। आपको 10:30-11 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 5-5:30 बजे तक ये आपको पानी में घुमाते रहते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि ये बोट बहुत ही स्लो चलती रहती है। ये तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, तो इसलिए आपको थोड़ा स्पीड दिख रहा होगा, बट ओरिजिनली देखा जाएगा तो ये बहुत ही स्लो चलता था बोट। और आपको हिलने का डुलने का कुछ भी आपको फील ही नहीं होगा। मतलब इसे लगा कि जैसे आप आराम से चल रहे हो। हम लोग और एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग ये मूव कर रहे थे तो थोड़ा बहुत हवा भी दे रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेरी वाइफ मेरी बच्ची को खिला रही है, और वो खाना खाने के लिए यहाँ पे बैठ के डेक के ऊपर बैठ के उसको खाना खिला रहे थे हम लोग। देख सकते हो चारों तरफ नारियल का पेड़, केले का पेड़ है, और बीच में एक वाटर जैसा आपको ये दिखने में कैनल के जैसे दिख रहा होगा, बट ये कैनल नहीं है, ये बहुत ही डीप है। ऑलमोस्ट 20 फीट का डीप रहता है। ये जो पानी का डेप्थ है वो ऑलमोस्ट 20 फीट का डीप है, और विड्थ मिनिमम तो मेरे को लग रहा था ये कुछ 100 फीट 200 फीट का आसपास वो रहेगा विड्थ। उससे भी ज्यादा हो सकता है, मुझे तो इतना अंदाजा में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट मेरे सोचते वो इतना विड्थ था कि एक 15-20 बोट तो आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। ये देख सकते हो, जो आपको पहले बोल रहा था कि वो एक बोट का डिपो रहता है, आप वहाँ पे जाके मूल चल करके आपका बोट बुक कर सकते हो। ये वही एरिया है जो कि ऑफिशियल एरिया है। आप वहाँ पे आके अपना बोट चूज कर सकते हो अपना हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही बोट ही चाहिए जो हम लोग बुकिंग किए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बोट्स अवेलेबल रहते हैं, आप कोई भी बुक कर सकते हैं। आपको जो प्राइस अच्छा लगे या तो फिर आपको जो ज़्यादा डिस्काउंट दे, ऐसा कुछ आप अपने तरफ से ही बातचीत करके वो ले सकते हो। ठीक है, तो देख लिए। आप अगर आलेपी आ रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको ये बोट हाउस ही बुक करना है। ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स है। आप एंजॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ पे जो एक यूनिक तरह का क्या आपको फील रहेगा, पूरा दिन भर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो ब्रिज देख रहे हो, यहाँ पे लोग वक्त करते, क्योंकि ये एरिया जो दिख रहे हो ये सबसे छोटा एरिया था, और वहाँ पे एक ब्रिज था। एक ही ब्रिज मेरे को पूरा विजिट में आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रिज है जहाँ पे लोग जाना आना कर सकते हैं। अदरवाइज हर जगह पे पानी में आपको बोट ही दिखेगा, बोट में ही जाना आना करना है, और कोई रोड नहीं है। यहाँ पे एग्जिट है, ये एग्जिट डायरेक्टली समंदर को ही लगा हुआ है। जो आप पानी देख रहे होगे वो समंदर ही समंदर है आगे तरफ। तो ये हमें आगे लेके समुद्र के अंदर लेके जाएंगे, और वहां से फिर एक यू टर्न मार के पीछे आएंगे। अब
यहाँ पे जो साइड में दिख रहा है ये सभी आपका बोट हाउस का रिसोर्ट सभी रखा हुआ है। आपको पता रहेगा, आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि रिसोर्ट इन बोट हाउस, बोट व्यू, सॉरी बैक वाटर्स व्यू रिसोर्ट्स, ये सब सभी आपको मिलेगा। तो ये सभी वही रिसोर्ट्स है, छोटे छोटे घर है, नाव के जैसे ही घर है, और वो आइलैंड की तरह, एक छोटा सा आइलैंड की तरह ही वो रखा हुआ है वहाँ पे। ओके, और मैं जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये बहुत ही सेफ है। मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं जब बात कर रहा था उनके साथ, जो कैप्टन थे शिप का, तो उनके साथ जब मैं बातचीत किया कि अभी कहीं भी यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है क्या, प्रॉब्लम कुछ कभी भी हुआ, तो वो बोल रहे थे कि हाँ हुआ है, बट वो नेग्लिजिबल है। अगर आप बताओगे कि 10,000 बोट से 10,000 में से आपको 1 या 2 बोट में ऐसा कुछ मुश्किल चीज़ें होता रहता है। इवन इफ रिसेंटली वो बोल रहे थे कि जहाँ पे ये जो बोट्स का डिपो है, तो वहाँ पे एक बोट का भी आग लग गया था, आग लग के पूरा बर्न हो गया था वो पूरा का पूरा। तो ये अनफॉर्चुनेटली जैसे भी आप जैसे बता सकते हो कि एक मशीन है, तो वो जैसे टूटना का है रहता है, तो वो भी ऐसा ही बोट हाउस का है। तो आपका कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ आपके साथ गलत हो सकता है, वैसा नहीं मैं बोल सकता हूँ नहीं होना चाहिए, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट कभी कभी ऐसा इंसिडेंट होने का चांसेस है, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे थे अच्छे से। नीचे हमें म्यूजिक बजाने के लिए एक म्यूजिक सिस्टम दिया गया था ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके। तो ये कैप्टन साहब है जिससे मैं बातचीत कर रहा था कि हम लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, ये कौन सा प्लेस है। वो हमको बता रहे थे कि हम लोग पानी में कहाँ तक आ चुके हैं, कितना किलोमीटर आ चुके हैं, और कितना किलोमीटर आगे जाने वाले हैं, और उसका हमारा जो विजिटिंग प्लेसेस है वो क्या क्या रहने वाला है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ें था जो वो बताया हमें, उनका हिस्ट्री, ये एरिया का हिस्ट्री बता रहे थे, कैसे ये स्टार्ट हुआ, बोटिंग वो कैसे स्टार्ट किए, और कैसे वो सभी आ गया। ओके, फिर हम लोग आगे पहुंचते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक शॉप था जहाँ पे वो लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक फिश मार्केट जगह, छोटा सा फिश मार्केट था। तो हमें लगा कि ओके ये तो पूरा का पूरा सी बीच के पास ही है, एंड फिशेस आर द बेस्ट प्लेस टू ईट इन, फिशेस मीन्स यू हैव टू ईट मीन्स यू हैव टू चूज केरला। तो मैं ये सोच के आया था कि केरला में बहुत ही कम प्राइस रहेगा, बट आई डोंट नो, इट वाज टू कॉस्टली। तो हमारा खाना रेडी हो गया अभी। मैंने आपको ये बताना भूल गया था कि बोट हाउस में हमेशा खाना मिलता है, और इतना खाना मिल रहा था कि हमें हमारा केरला का ट्रिप में सबसे बेस्ट खाना यहाँ मिला हुआ था। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या था हमारा मेनू में आज। और हम लोग का बोट यहाँ पे रुका हुआ है एक छोटा सा जगह पे, जहाँ पे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो हर जगह पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर तक पूरा बोट से पार्किंग रहता है, और यहाँ पे खाना खाते हैं सब मिलके। तो हमारा मेन्यू में पापड़ था, ये फिश था, फिश फ्राई, देन छोटी फिश के फ्राई, देन ये सलाद, देन नेक्स्ट ये कुछ आम का कुछ अचार जैसा था कुछ, तो ये हमारा चिकन था, राइस, दाल, देन यहाँ पे था ये बेबी के लिए राइस हम लोग मंगाए थे एक्स्ट्रा, क्योंकि बेबी हमारा राइस जो खा रहा था वो थोड़ा टाइट था, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा राइस मंगाए थे बेबी के लिए सेपरेटली। हम लोग प्रॉन्स लेके आए थे, वो आप फिश के मार्केट गए थे ना, तो हम लोग वहाँ से प्रॉन्स मंगाए थे, और वो प्रॉन्स को हम लोग फ्राई भी बनाए थे। ओके, जो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ था, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ। पहला था चिकन का करी, कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट था, वो केरला का स्टाइल में बनाया गया था, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था। प्रॉन्स बहुत ही अच्छा था, वो बनाए थे उनका एक कोकोनट का पाउडर डाल के, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। एक सूप बनाए थे पाइनएप्पल प्लस कर्ड, और कुछ उनका स्पेशल स्पाइसेस डाल के, मे बी कोकोनट का जो मिल्क रहता है वो भी डाला हुआ था। वो सबसे बेस्ट था जो हम लोग टेस्ट किया आज के दिन पे, और उसके साथ पापड़ भी था, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। मेरी बेबी जो है वो थोड़ा सा राइस ली और सिर्फ पापड़ ही खाई थी पूरा दिन भर, और अपना खाना कुछ हम लोग लेके गए थे पाउडर का, तो वो मिला के हम लोग खिलाए थे उसे। मैंने उसको क्या हो गया था कि वो दिन भर रोती रहती थी, तो इसलिए मैंने उसको पकड़ के गोदी में
खिला रहा था उसको। खाना खत्म होने के बाद फिर हम लोग देखे कि जो भी खाना बच जाता है तो वो डायरेक्टली नीचे फेंक देते हैं पानी में। तो हमने ये पूछा कि आप पानी में क्यों फेंक रहे हो? तो जो कैप्टन थे शिप का वो बोले कि खाना यहाँ पे फेंका जाता है क्योंकि नीचे बहुत सारे फिशेस हैं जो उनको ये न्यूट्रिशंस जो देता है। तो जो ये सॉल्ट वाटर है वहाँ पे तो उसको उन लोगों को कुछ खाना मिलता है नहीं मिलता है कुछ पता नहीं चल रहा है, बट जो टूरिस्ट लोग आते हैं ऐसे खाना बनाते हैं तो जो भी बच गया राइस दाल या तो फिर कुछ भी सब्जी बच गया वो सभी पानी में फेंक देते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या ये पानी को खराब नहीं करेगा? तो बोले कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो फिश खा लेते हैं सब लोग। हम लोग वहाँ पे, आपको मैं कैमरा में नहीं दिख रहा होगा बट हम लोग वहाँ पे खड़ा होकर मैं देख रहा था कि वहाँ पे बहुत सारे फिशेस था, बहुत सारे छोटे से लेके बड़े साइज तक फिशेस थे, क्योंकि वो लोग सभी खा लिए, राइस को पूरा खा लिए। मैं तो सिर्फ राइस को ही देखा था, राइस को वो नीचे गिरने के तक ही वो खा लेते हैं इमीडिएटली। फिर हम लोग खाना खा के थोड़ा रिलैक्सेशन कर लिए और यहाँ पे डेक पे आके बैठ के हम लोग देख रहे थे कि कैसे चल रहा है, ग्रीनरी का एंजॉय कर रहे थे पूरा। एक चीज़ और गलती हो गया कि हम लोग थोड़ा सा ये जो शेड था, थोड़ा शेड आगे जाने से हमको और भी अच्छा रहता था, हम लोग वहाँ पे सामने पूरा बैठ सकते थे। अभी नहीं बैठ पाए क्योंकि वहाँ पे धूप आ रहा था और केरला में बहुत ही ज़्यादा धूप था। कल जिस दिन हम लोग घूमने के लिए था उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा धूप था, तो कोल्ड नहीं था, तो क्लाइमेट बहुत ही हॉट था और वहाँ पे बैठने के लिए भी नहीं हो रहा था, इतना गर्मी था। हम देख रहे थे बहुत ही छोटे छोटे सुंदर से बोट, और कभी कभी जैसे कि हम लोग ये नॉन एसी वाला बोट चूज किए थे। कुछ जगह पे ऐसा भी है कि वो बोट्स सभी एसी बोट्स है, तो आपका हिसाब से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो हम लोग गलती किए थे कि ये नॉन एसी वाला बोट बुक करके, आपको चाहिए तो आप एसी वाला बुक, मेरे हिसाब से आप मेरे कमेंट करता हूँ कि एसी वाला बोट लीजिए, ताकि आप जब बाहर आके फिर अंदर जाओगे तो आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। थोड़ा एसी का जो हवा लगेगा तो आपको ठंडा लगेगा बहुत ही। आप देख सकते हो अपना बजट के हिसाब से, क्योंकि एसी वाला के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही कॉस्ट करना पड़ता है, तो आपका बजट के हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन सा वाला चाहिए आपको। हमें तो लगा कि नहीं हमें घूमना है, तो हम लोग नॉर्मल सी बोट ही ले लिए थे। यहाँ पे गुल्लू मेरे साथ खेल रही थी बोतल के साथ, जो है कि एम्प्टी बोतल था वो उससे फेंकेगी एंड उसको फिर से उसको लेना है। वो मेरे को बोल रही थी उठाओ, तो उसका मम्मी मेरे को उठा के दे रही थी, या तो फिर मैं खुद भी उसको पकड़ के उठा रहा था उसे। बस ऐसे ही खेलती रहती थी वो। जैसे भी कि हम आपको बताया था पहले ही कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम था, और हमने डिसाइड किया था कि हम लोग बहुत जल्दी रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए भी निकलना था। और हम लोग 4:30 बजे तक हम लोग को ये सब कुछ कंप्लीट ही करना था, चाहे कुछ भी हो जाए वो 4:30 बजे तक ही कंप्लीट करना है। तो अंकल ने, जो हमारे कैप्टन का शिप का कैप्टन थे, तो इमीडिएटली वो डिसाइड किया कि ओके ठीक है, हम लोग यहाँ से रिटर्न कर लेंगे और आगे नहीं जाएंगे। आगे जाने से और एक लेक था जो हम लोग देख सकते थे, बट हम लोग उसको कैंसिल कर दिए वो लेक को, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था ना, और बोट का स्पीड भी मैक्सिमम उतना ही चल सकता था, क्योंकि वो बोल दिए कि नहीं उतना ही मैक्सिमम चलेगा, उससे आगे तो नहीं चल सकता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि नहीं उतना स्लो में तो हम लोग तो कवर अप नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग वो कैंसिल कर दिए वो, और हम लोग ये रिटर्न आ रहे हैं। तो ये जो बैक वाटर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक सर्कल के तरह ही पानी में घुसा हुआ है। सेंटर पॉइंट पे आपका एक
आइलैंड जैसा है और चारों तरफ पानी ही पानी घिरा हुआ है। तो इसलिए ही बोट का ही इस्तेमाल करते हैं वो आइलैंड से मेन ब्रिज को जॉइन करने के लिए, या तो फिर मेन लैंड को जॉइन करने के लिए वो आइलैंड से। तो बोट ही एक सबसे आसान, सबसे इजी तरीका है बोट। इसके अलावा अभी वहाँ पे सभी ब्रिजेस बनाने के लिए भी कुछ प्लान चल रहा है। कि मेरा बातचीत होने के टाइम मुझे पता चला कि वहाँ पे सभी झूला ब्रिज करने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, ताकि वो वाइड में ही झूल के रहेगा वो ब्रिज ऐसा। तो उसके लिए प्लान है, बट अभी तक उसका कोई 100% एश्योरेंस नहीं है कि वो बनेगा वो। देख सकते हो बहुत ही साफ सुथरा पानी था वो। और जो बोट्स देख रहे हो, स्पीड बोट्स देख रहे हो, बहुत ही एंजॉय हो रहा था वहाँ पे देखने के लिए। इसलिए हम लोग भी सोच रहे थे कि स्पीड बोट में बैठेंगे, बट हमारे साथ बेबी था तो हम लोग मना कर दिए, नहीं स्पीड बोट नहीं चाहिए, हम लोग इसी बोट में ही खुश है। यहाँ पे नज़ारे देख सकते हो, एक नीली समंदर है, नीली आकाश है, और आगे जाके वो मिट कर चुके हैं। तो ऐसा व्यूज आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी देखने के लिए। इतनी अच्छी व्यूज आपको सिर्फ और सिर्फ केरला में ही मिल सकता है। और ये जो बोट हाउसेस है आप देख सकते हो कि इतनी खूबसूरती तरीके से वो लोग सजा के रखे हुए हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा उसको हाई कंट्रास्ट कलर के साथ नारो बेचल्स लगा के उसमें अच्छे से पेस्टिंग वगैरह करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद वो लोग आपको हैंड ओवर करेंगे बोट। अब बोट के साथ जो आप पे कर रहे हो, उसके साथ साथ बोट के साथ जो पेमेंट है उसमें आपको एक, जो हमारा बात कर रहा हूँ, हमारे साथ एक कैप्टन थे और एक कुक था, 2 हेल्पर उसके साथ, टोटल 4 लोग आए थे। होप आप लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और ये वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी इसी तरह अच्छा ब्लॉगिंग वीडियोस, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मैं दे पाऊँ। मैं सोचता रहता हूँ कि शायद आपसे मिलेगा कुछ सपोर्ट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक भी कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए आपके दोस्तों लोगों के साथ। जैसे ही मैं आपको पहले बता रहा था कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट का फेरीज आता है, आप कुछ कुछ पेमेंट करके वो फेरी में बैठ सकते हो और वहाँ से आप आगे पीछे कहीं पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज केरला का गवर्नमेंट वहाँ पे दिया हुआ है। पानी के अंदर ही आपको स्टूल, चेयर सभी डाल के रखे हुए हैं यहाँ पे, चेयर सभी वहाँ पे घर के अंदर ही। तो आप फेरी आएगा, आप उसमें बैठ जाना, जैसे मेट्रोस में बैठते हो सेम उसमें बैठ जाए। टाइम ऑलमोस्ट 2:33 हो चुका था और 1 घंटे की जर्नी थी हमारे लिए। तो हमने अंकल को बोला था कि हमारे पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो क्या। तो वो हमारे बात मान के बोट का स्पीड थोड़ा ज़्यादा किए थे और हम लोग वो एरिया कवर अप कर चुके थे हमारे टाइमलाइन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड में ऐसा व्यू पॉइंट है, देखो नीचे रह गया पानी, ऊपर है आकाश है, दोनों साइड में नीली नारियल का पेड़, केले के पेड़ है। हम लोग जब रिटर्न कर रहे थे उस दिन हम लोग देखा एक पहाड़ है, हिल पूरा का पूरा हिल में ही आपको नारियल का पेड़ है पूरा। तो ऐसा सिचुएशन है पूरा वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी हर जगह पे। ये बड़ी बोट्स भी आप देख रहे हो, ये बहुत ही सुंदर बोट्स हैं और
ऐसे भी बताया जाता है कि जब इनके केरला का सबसे बड़ा जो रेसिंग होता है उस टाइम पे भी ये बोट्स भी भाग लेते हैं वहाँ पे। ये बोट्स है, स्पीड बोट्स है, वो सभी बोट्स भाग लेते हैं। और वो जीतने का मतलब है कि उनको एक उनका जो टीम है वो जीतने का मतलब है कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो ये देखिए एक सुंदर सा बोट चल रहा है और एक बोट भी आ रहा है, सुंदर सी बोट एक आ रही है वहाँ पे। आप एंजॉय कीजिए ये ट्रैवल का, पानी के अंदर पूरा एंजॉय कीजिए। ये जो पानी में देख रहे हो कुछ कुछ क्या बोलते हैं उसको, वो हम लोग उड़िया में बोलते हैं कि दड़ो, और जो कि एक बायोडिग्रेडेबल एक पेड़ है। तो हम लोग पूछा उसको कि आप लोग क्यों ये क्लीन नहीं करते हो, बहुत ही गंदा दिख रहा है ना। तो उनका कहना ये था कि सालों को हर एक साल को ये सभी क्लीनिंग होता रहता है, बट फिर भी ये क्रिएट हो जाते हैं, या तो फिर कुछ चीजें हैं जो कि उसको ग्रोथ होने के लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट में वो ग्रो हो रहा है। तो हम लोग ये पूछा था कि क्या गवर्नमेंट उसके लिए कोई एक्शन ले रहा है। देन रिप्लाई आया था यस, गवर्नमेंट क्या करते हैं कि हर एक साल उसको क्लीन करने के लिए मशीन्स डालते हैं, बोर्ड्स को बोर्ड के साथ कनेक्ट करके उसको खींचते हैं ताकि वो जाल में फंस के वो क्लीन हो जाए पूरा। और हम लोग ये भी पूछा कि अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर आपको कभी भी उसके अंदर जाना पड़ा तो क्या मुश्किल हो सकता है। तो उनका एक ही चीज़ था कि अगर आप पानी के अंदर उतरे तो हो सकता है क्या हमारा बोट का जो इम्पेलर है वो इसके साथ फंस जाए और वो डैमेज होने का चांसेस है। इसलिए हम लोग कभी भी इसके वो दरों के अंदर नहीं चलाते हैं।